न खेलब न खेले देब, खिलवे बिगाड़ब। अखिलेश यादव की रणनीति से कांग्रेस को क्यों होना चाहिए परेशान, आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अधिकार न्यूज में और मैं आपके साथ सुष्मिता। भोजपुरी में एक मशहूर कहावत है, ना खेलब न खेले देब, खिलवे बिगाड़ब, जिसका मतलब है न खुद खेलेंगे न किसी और को खेलने देंगे, बस खेल को खराब करेंगे। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में इस कहावत की आजकल खूब चर्चा हो रही है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूटने के बाद सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में इसी कहावत को चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद सपा उन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार रही है जहां 2018 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी टक्कर का मुकाबला हुआ था। सपा ने अब तक 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की 243 में से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। 2018 में सपा को बिजवाड़ सीट पर जीत मिली थी, जबकि 5 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर सामने आई थी। इंडिया गठबंधन के बाद से सपा को कांग्रेस के समझौते की उम्मीद थी। आपको बता दें, राजनीति जानकारों का मानना है कि सपा जिस तरह पेच फंसे सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, उससे कांग्रेस को कम से कम 10 सीटों का नुकसान होगा ही होगा। सपा की इस रणनीति से कांग्रेस की टेंशन बढ़ने की ओर से वजह ये भी आ रही है। हाल ही में वोटर के सर्वे से ये भी देखा गया कि मध्य प्रदेश का मुकाबला काफी करीबी रहने वाला है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 113, 125, वहीं बीजेपी को 104, 116 और अन्य को 5 सीटें मिल सकती है। सर्वे में कांग्रेस और बीजेपी को 45 वोट प्रतिशत मिलने का अनुमान जताया गया है। अन्य को 10% वोट मिलने की बात कही गई है। सपा और कांग्रेस की क्यों नहीं बढ़ रही बात, आइए जानते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि रात 1 बजे तक सीट बंटवारे को लेकर मीटिंग हुई, लेकिन बात नहीं बनी। गठबंधन पर बात क्यों नहीं बन रही है, ये भी जान लेते हैं। इस सवाल के जवाब में अखिलेश बताते हैं कि कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। सपा मध्य प्रदेश के 7 से 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सपा के जावेद अली खान ने सीट को लेकर दावा भी ठोका था। खान का कहना था कि सपा मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में 1 सीटों पर जीती थी, जबकि 5 पर पूरे नंबर ले आई थी। सपा के दावे के बाद दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने सपा को दावे वाली सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सपा गठबंधन पर वोटों और कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व लगा रही है। स्थानीय नेतृत्व का तर्क था कि मध्य प्रदेश में सपा के पास मजबूत गत संगठन नहीं है। सपा दूसरी पार्टी से आए नेताओं के सहारे से सीटों पर दावेदारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व का यह भी कहना था कि अगर सपा को सीटें दी गई तो दूसरे और दल समझौते को लेकर दबाव बनाएंगे। तो जानते हैं इन सीटों पर सबक सिखाने की क्या रणनीति बनाई गई। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अब तक 33 उम्मीदवार घोषित किए हैं। पार्टी ने 5 यादव और 3 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ में और बुंदेलखंड में यादवों का दबदबा है, वहीं बुरहानपुर और भोपाल इलाके में भी मुस्लिम वोटरों का दबदबा बताया जा रहा है। फिलहाल अधिकार न्यूज में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें अधिकार न्यूज।